पारी का था, अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट, सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है, रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया। और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है, ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है भारतीय टीम के नजरिए में। ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इस भारत के हित में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियाँ लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए
अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं आज के दिन पर। डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे, शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले। और अंतिम सेशन भारत का रहा, 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गए न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा, और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है। रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया, और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है भारतीय टीम के नजरिए में। ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा, और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला, तो ओवर रेट तेज बना रहेगा कल
कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। दोस्तों बस 29 रुपए में सीखो ऐप पर YouTube शॉर्ट्स के व्यूज बढ़ाना सीख सकते हो। देखो YouTube पर सब कुछ एल्गोरिदम से होता है। सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर तुम्हें एल्गोरिदम का पूरा सीक्रेट पता चल जाएगा, जिसके बाद तुम यहाँ वहाँ के वीडियोस नहीं, लेकिन बस ऐसे वीडियोस बनाओगे जो एल्गोरिदम को अच्छे लगेंगे। और यही नहीं, सीखो ऐप पर YouTube चैनल को ट्रेंडिंग करने और AI से वीडियोस बनाने जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे यूट्यूबर्स की टेक्निक समझाई जाती है। यहाँ पर रोज यूट्यूब सिखाने वाले नए लेसन आते हैं। देर मत करो, सीखो ऐप डाउनलोड कर लो और रोज चलाओ, फिर होगी यूट्यूब पर वायरल होने की शुरुआत। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। आरिफ आप ही हैं? नहीं सर, लेकिन एक दिन ये पेटीएम QR कोड मेरे नाम का भी होगा। इंडिया जब भी फ्यूचर का प्लान बनाएगा हमें उसके बीचों बीच पाएगा। आगे भी पेटीएम आपका यूं ही साथ निभाएगा। पेटीएम करो। कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं आज के दिन पर। डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे, शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले। और अंतिम सेशन भारत का रहा, 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गए न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे, लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा, और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट, सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है, रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया। और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था, नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी। रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। भारतीय टीम के नजरिए में ये 2 वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 2 बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे।
जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे, लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियाँ लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं आज के दिन पर। डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे, शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले और अंतिम सेशन भारत का रहा। 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गए न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे, लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई।
शुरुआत खराब हुई है। रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। भारतीय टीम के नजरिए में ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 51 और जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था, फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियां लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं आज के दिन पर। डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे, शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उस
उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले। और अंतिम सेशन भारत का रहा, 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वाशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गए न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में सचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा, और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है, रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया। और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है भारतीय टीम के नजरिए में। ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वाशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं।
इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियाँ लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती इस सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं। आज के दिन पर डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे। शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले और अंतिम सेशन भारत का रहा। 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गई न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है, रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है भारतीय टीम के नजरिए में। ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे।
कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी जीत गई मेरा इनाम। आपने तो हीरे का वादा किया था। पहले से ही तो हीरा बनता है पगली। पर उसमें तो सालों लग जाएंगे। थैंक गॉड, ज़ूपी लूडो पर जीत के पैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली विड्रॉ। तो आप भी zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आता है तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियां लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान, और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं। आज के दिन पर डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे। शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के में किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले। और अंतिम सेशन भारत का रहा, 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गई न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा, और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई।
शुरुआत खराब हुई है। रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। भारतीय टीम के नजरिए में ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन की बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी 70 में फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है। लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है। तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है। तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियां लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं आज के दिन पर। डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे। शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उस
उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले। और अंतिम सेशन भारत का रहा, 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गई न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में सचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा, और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है, रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया। और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है भारतीय टीम के नजरिए में। ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था। फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं।
इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियाँ लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वाशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं। आज के दिन पर डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे। शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले और अंतिम सेशन भारत का रहा। 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वाशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गए। न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है। रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। भारतीय टीम के नजरिए में ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वाशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे।
कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था, फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला। तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियां लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं। आज के दिन पर डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे, शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले और अंतिम सेशन भारत का रहा। 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गए न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे, लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई।
शुरुआत खराब हुई है। रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। भारतीय टीम के नजरिए में ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय बैटिंग में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान और फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा कि शायद विराट कोहली और पंत के बाद और राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाए रखना है तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से भारत के लिए कल पूरा दिन बल्लेबाजी से भरा हुआ होगा और कल के पूरे दिन के बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम नॉट आउट बने रहना चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी तीसरे दिन भी थोड़ी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर 260 जहां न्यूजीलैंड ने लगभग बना दिए हैं, उसके आगे लीड लगानी है तो इतना वक्त तो लगेगा। 4 सेशंस की बैटिंग करनी होगी। क्या ये दमखम लेकर भारतीय टीम मैदान पर आ पाएगी? डे 1 जो खत्म हुआ है पुणे में, आज भारतीय टीम के नाम रहा इस मामले में कि भारत ने तेजी से वो काम किया जिसकी सख्त आवश्यकता थी आखिरी सेशन में। फिर आकर विकेट ना खोया होता तो और भी ताकतवर गेंदबाजी के बाद एक बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी जैसा दिन हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी जाते जाते अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाई है। विरोधी टीम के कप्तान को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट कर वापस भेजा है, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस होगा कल के दिन पर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर, खास करके फील्डिंग को लेकर। न्यूजीलैंड की टीम कल अगर गर्मी होती है तो तंग आ जाएगी और फिर उनके खेल पर भी असर पड़ सकता है। इस पर भी वो थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान देने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, तेजी से ओवर फेंके गए हैं, ओवर रेट शानदार रहा है और दिन भर के खेल के बाद आज के दिन के खेल में कुल मिलाकर 91 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बीच में एक इनिंग्स ब्रेक भी था, फिर भी यहाँ पर एक लंबा खेल चला तो ओवर रेट तेज बना रहेगा। कल भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान 4 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए हैं, लेकिन वापसी अगर भारत को करनी है तो एक बहुत बड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। 600 रन बनाने ही होंगे ताकि एक ऐसी लीड ली जाए जो एक कहीं ना कहीं जीत को पक्की कर जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भारत को 400 तक आते हैं तो ऑल आउट करता है, 150 रनों की लीड होती है, लीड उतार कर खुद लीड चढ़ाता है, तो इस तरीके से मैच लंबा चलेगा, चौथे पांचवें दिन तक जाएगा। लेकिन इसके आसार काफी कम हो जाते हैं जब भारत के साथ आकर एक विदेशी टीम खेलती है और इस प्रकार से खेलती है जहां पर वो अचानक से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमजोरियां दूसरी पारी में दिखा जाते हैं। इससे पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे पुणे का मैदान टेस्ट मैचेस में भारत के हित में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर इससे पहले आकर भारत को हराया है और न्यूजीलैंड की टीम भी उसी भारतीय हार से प्रेरणा अपने लिए लेगी। तो इस तरीके से बहुत कुछ है न्यूजीलैंड के लिए अभी भी इस टेस्ट मैच में सोच विचार करने के कि वो किस प्रकार से रणनीतियां लगाएंगे। लेकिन एक बात होता है कि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच की तरह शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा भी यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में आता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आज दिखाई दिए हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। पुणे टेस्ट मैच के इस पहले दिन पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। पिछले मैच की तुलना में आज टॉम लेथम ने अपनी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। बेहतर कंडीशंस हैं, बहुत ही सूखी और गर्म कंडीशंस भी दिखाई दी थी शुरुआती सेशन के दौरान और उसके बाद से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है पुराने गेंद के साथ स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने आकर 7 विकेट प्राप्त किए। अपने नए टेस्ट मैच में अपने पहले लंबे वक्त के बाद आए वापस टेस्ट मैच सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दे दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फेल रहे हैं। आज के दिन पर डेवॉन कॉनवे ने शुरुआती बल्लेबाजी के दौरान 76 रन लगाए, पिछले मैच में 91 लगाए थे, शतक तक ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन कॉनवे को आउट कर देते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्र की जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के
उसमें किसी तरीके से योगदान नहीं दे पाए हैं। शुरुआती सेशन में 2 विकेट भारत को मिले, 90 रन हाथ लगे न्यूजीलैंड के। सेशन न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरा सेशन बराबरी का रहा, 109 रन बनाए सामने न्यूजीलैंड ने, लेकिन 3 विकेट भारत को भी मिले। और अंतिम सेशन भारत का रहा, 6 विकेट निकाले भारतीय गेंदबाजों ने और 74 रन न्यूजीलैंड की तरफ से बनते दिखाई दिए, जिसमें 16 रन भारत के भी हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक एक करके लगातार झटके दिए, ऐसे झटके दिए कि घुटनों पर आ गई न्यूजीलैंड की टीम ने। आखिरी 65 रनों में अपनी तरफ से 7 विकेट खोए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम जिस स्थिति में रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी के बाद दिखाई दे रही थी, 200 तक आते आते 3 विकेट डाउन थे। लग नहीं रहा था कि ये टीम आसानी से आउट होगी, लेकिन आसार इसी के भी थे कि गेंद पुराना होकर मदद देना शुरू करेगा, और ठीक वही हुआ है। शुरुआती सेशन में तो अश्विन विकेट निकाल चुके थे, दूसरे में आते हुए भी तीसरा विकेट कुल मिलाकर जो पारी का था अश्विन का नाम हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले 7 विकेट सारे विकेट एक ही गेंदबाज को दे दिए न्यूजीलैंड ने। कमजोरी सामने आई कि स्पिन खेलना नहीं आता है इन बल्लेबाजों को, जिसमें रचिन और डेवॉन फिर भी थोड़े और सुलझे हुए क्रिकेटर्स हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी को भी उतना ही महत्व देते दिखाई दिए हैं। जहां पर टिम साउदी ने पिछले मैच में आकर पारी बचाई थी, इस बार वो पारी नहीं बच पाई। सामने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट कर दिए गए और नतीजे के तौर पर अब भारतीय टीम अगर यहां से 500 से 600 रन लगा देती है तो एक लंबी चौड़ी लीड पैदा होगी। उस लीड के अंदर फिर न्यूजीलैंड को अगली पारी में ऑल आउट कर भारतीय टीम पारी की जीत दर्ज करने के इरादे से खेल सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी अगर भारत ने भी न्यूजीलैंड की तरह ही मेल खाती हुई बैटिंग कर दिखाई। शुरुआत खराब हुई है, रोहित शर्मा को टिम साउदी ने बाहर निकलने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया। और रोहित शर्मा जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो इतने बड़े टेस्ट मैच में जब वापसी करनी होती है ना चले इस प्रकार से सोच नहीं लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की अहमियत टीम के नजरिए में उतनी ही है और उनका चलना बड़ा जरूरी था। नहीं चलने दे रहे हैं टिम साउदी, रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर रहे हैं। पिछले बेंगलुरु टेस्ट मैच के भी पहले पारी में साउदी ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और उसके बाद से अब देखा जाए तो जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। भारतीय टीम के नजरिए में ये दो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक कर खेल जाएं तो तकनीक और आक्रमण का एक जबरदस्त मिश्रण लंबे वक्त तक क्रीज पर टिक सकता है। इन दोनों की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये टिक गए तो 150 से 200 रनों की पार्टनरशिप भी बन सकती है, जिस पार्टनरशिप के आधार पर फिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जाकर फिर बाकी बल्लेबाज लीड लगाने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जायसवाल और गिल के कंधों पर कल आने के बाद से, जब नया गेंद हाथ में है अभी भी न्यूजीलैंड के। हालांकि आश्चर्य नहीं होगा जब अगर नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल आ जाए। भारतीय